राजनीतिक दलों के अपने दावे और वादे हैं, लेकिन इस बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर जनता क्या चाहती है। और इसी को लेकर हमारी टीम बिहार के दंगल के तहत पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, जो हमारे सहयोगी सोहन जनता के बीच मौजूद है। सोहन, आपसे समझना चाहेंगे, राजनीतिक दलों के तो अपने दावे है, अपनी लड़ाई है, बयानबाजी लगातार होती आई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, क्या माहौल है और इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो कौन से हावी होने वाले हैं? जी सोहन। देखिए कोमल, बिहार में चुनाव हैं और चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज नजर आ रही हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आपने बताया, भ्रष्टाचार की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, SIR का मुद्दा हो या फिर CM फेस को लेकर के हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के अपने अपने विचार हैं और जनता किस पर भरोसा कर रही है वो भी आपको बता देते हैं। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। आप बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए बिहार? अब बिहार का तो मुख्यमंत्री जो हैं जो ही बनेंगे। नीतीश कुमार। हम्म? क्यों नीतीश कुमार? ये चलते कि पलटू राम है कि वोट बा किन्हीं को दीजिएगा, लेकिन बनेगा सरकार उन्हीं का। अच्छा, कुछ और लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, बिहार में कौन से मुद्दे बड़े हैं? रुकिए आप भाई, बिहार में इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? क्या लगता है आपको, कौन से बड़े मुद्दे होने चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जिन पार्टियों पर हमने विश्वास किया है उन्होंने हमें धोखा ही दिया है। हमारे यहाँ न रोजगार की सुविधा है और ना ही शिक्षा की अच्छा सुविधा है, न अच्छा स्वास्थ्य है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे प्रशांत किशोर ने एक युवा को जोड़ने का कार्य किया है और एक नया मुद्दा दिया है। ये सब देखते हुए इस बार बदलाव हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी पार्टी जीते, इस उम्मीद से लेकर के कि एक अच्छा बदलाव हो बिहार में। SIR जान रहे हैं आप क्या हो रहा है? SIR जो बिहार में हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की और जो फर्जी नाम उनको काटने की प्रक्रिया चल रही है, क्या लग रहा है आपको, सही है या फिर गलत? देखिए, 15 वर्षों तक RJD की सरकार रही और 15 वर्षों तक करीब JDU की सरकार रही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। अभी तक बिहार में कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो कोई विकास नहीं हुआ है। बिहार में बदलाव होना चाहिए। एक और भाई साहब मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, बिहार का युवा क्या चाहता है, किसको मुख्यमंत्री बनाए? मुख्यमंत्री मोदी। हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा, चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए? अब जैसा होगा ठीक ही होगा। ठीक है, कुछ और लोग भी मेरे साथ। प्रशांत किशोर क्यों नहीं बनना चाहिए, आप बता दीजिए। आप देख रहे होंगे उनकी, मैं तो आपके बीच में इसलिए जानने के लिए आया हूं कि आप लोग प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, तो उनमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आपको पसंद आ रही हैं? वो खुद मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बना चुके हैं कई बार, तो कुछ क्वालिटीज रही होंगी प्रशांत किशोर में, तभी तो वो उनको हायर करते हैं। रणनीति अलग बात हो गई, चुनाव लड़ना अलग बात हो गई, ये तो नहीं, दोनों तो एक ही है। देखा जाए तो रणनीति कैसे है, रणनीति वही बना पाएगा जो चुनाव लड़ना जानता हो। चुनाव लड़ने के लिए अकेले प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे ना, 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे ना। तो उन्होंने बोल रखा है ना कि हमारे कैंडिडेट को जिनको आपत्ति वो आके आपत्ति दर्ज कराएं। अगर ऐसा हुआ कि BJP JDU के जिनको टिकट नहीं मिला वो शामिल, तो देखते हैं, वो तो बोले ही आपत्ति आकर दायर कराइए। किशोर क्या बात करें? SIR जो SIR हो रहा है बिहार में, क्या लग रहा है आपको, सही हो रहा है गलत? बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ और लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आता है कौन सी बोले बोलिए। वो तो तेजस्वी जी बनेगा। क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे से अब तो समझ आदमी ने बताएगा, हम कुछ ही बताएंगे। जो आदमी चाहेगा तो बनेगा। वो तो बनेगा, लेकिन वोट तो डालोगे ना आप भी। आप अगर तेजस्वी को वोट डालोगे तो आपको पता होना चाहिए ना आप क्यों डाल रहे हो उनको। वोट डालेंगे, काम करेगा, उसी लिए डालेंगे वोट। काम करेगा, उम्मीद आपको है। तो लोग बदलाव की बात भी लगातार यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर भरोसा है, कुछ लोग प्रशांत किशोर का नाम लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि बिहार में चुनाव है। अच्छा, ओके, ठीक है, बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, लोग बातचीत करने से परहेज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों के पास में जाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार चुनाव को लेकर के इस बार किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं।
सर आप बताइए कि बिहार में चुनाव है इस बार, क्या लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? अब उस समय आवेगा तब, अभी सर क्या नहीं, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है बिहार के चुनाव के में। नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है सर। अभी तो सबसे बड़का मुद्दा है ये जो अथी है सर्वेक्षण जो चल रहा है वोटर लिस्ट का। सबसे पहले ये क्लियर हो तब तो जो है कि वोट देने का अधिकार है नहीं है, समाप्त हो गया, क्या हुआ न हुआ, पहले वो होगा तब तो निर्णय लेंगे। अभी क्या कहा जा सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है इस पर। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। कुछ और भाई साहब, एक और भाई साहब मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, आप आइए। बिहार का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी? युवा है, भरोसा कर रहे हैं आप, युवा हैं तो इसलिए युवा पर भरोसा कर रहे हैं। बहुत कुछ कर डेवलप, 6 महीने के लिए आए थे ना, डेवलप बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ काम किया जब 17 महीने वाले बहुत कुछ हैं। मुद्दे कौन से? रोजगार, नौकरी। क्राइम को लेकर के बिहार में बोल रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, वो भी मुद्दा होगा। हाँ तो क्राइम तो नेता लोग कराते हैं ना, करवाते कौन है? वही लोग करवाते हैं। बताइए कि जी बिहार में चुनाव के मुद्दे कौन से होंगे बड़े? मुद्दे होंगे, रोजगार होंगे, मतलब हर जगह जो शिक्षा है वो शिक्षा सही होना चाहिए। अभी भी गांव में लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो रोड खराब पड़ा हुआ है और यहाँ सिर्फ पेपरबाजी चल रहा है। मतलब गांव में जो होना चाहिए प्रॉपर, अभी भी इतना साल पुराना होने के बाद भी अभी तक मट्टी पे ही लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ यहाँ कागज पे चल रहा है कि पक्का बन गया, मगर पक्का बना नहीं है। कागजों पर बातें चलती हैं, वो धरातल पर दिखती नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं, कौन बदलाव कर सकता है? बदलाव अभी मेरे ख्याल से युवा में भी तेजस्वी यादव है, वो में भी बदलाव कर सकते हैं। नीतीश कुमार थे, अच्छा काम किए थे, जब स्टार्टिंग में 5 साल उनकी सरकार बनी थी तो अच्छा काम किए थे, और फिर वापस बीजेपी के साथ जाने के साथ वो वापस काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पेपरबाजी चल रहा है हर जगह। अभी शिक्षा ही का देखें ना, अभी हुआ कि शिक्षा में हुआ कि भाई हर जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो ट्रांसफ़र प्रॉपर होना चाहिए दूरी के आधार पे, उनका दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ओनली फॉर जो भी लोग जो जिला में सेम जिला में थे उन्हीं को और नज़दीक कर दिया गया। दूरी वालों को दूरी वाले ही हैं, जो 400 किलोमीटर है वो 400 किलोमीटर दूरी पे हैं, नज़दीक वाला और नज़दीक हो गया। तो ये क्या है? SIR समझते हैं आप? क्या लग रहा है, सही हो रहा है SIR की प्रक्रिया जो की जा रही है? नहीं, अभी जो ये इलेक्शन वोटिंग वाला जो हो रहा है वो तो खैर लास्ट में नहीं, जब इनको कराना ही था तो जब प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन हुआ था उससे पहले ही कराना चाहिए था। ये अभी यहाँ मुख्यमंत्री के चुनाव जब होने लगा, अभी क्यों? इससे पहले होना चाहिए था। अभी सब जितना भी MP बन चुके हैं इनसे पहले ही कराना तब ना होना चाहिए था। बाकी सारे जो MP हैं इसके मतलब दोबारा उनको वोटिंग होना चाहिए, इस्तीफा दिला के दोबारा होना चाहिए। यानी कि टाइमिंग को लेकर के भी यहाँ पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक और युवा मेरे साथ में यहाँ पर। तेजस्वी जी का बहुत अच्छा काम किए वो ना, क्या उम्मीदें उनकी आगे? अच्छा काम कर चुके हैं वो। अब आगे आपको क्या उम्मीदें हैं कि तेजस्वी अगर आएंगे तो क्या चाहेंगे आपकी, क्या क्या कर दे तेजस्वी? रोजगार तो देती रहेंगे हमेशा, 5 लाख दिए, अभी और देंगे वो। बहुत अच्छा काम भी किए हैं। और ये प्रशांत किशोर जो था इसी वोट कटवे हैं, वो तो आने वाला है नहीं, आने वाले नहीं हैं। हाँ, ये मुद्दा अथी निकला है जो वोटर लिस्ट का, ये तो है प्योर फर्जी है। इसके पीछे तो प्रधानमंत्री बनबे नहीं किए हैं, तो वो तो फर्जिए हुए। इससे पहले न करवाना चाहिए ना। को लेकर के ये भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और भाई साहब मेरे साथ में, आप ये बताइए मुझे कि बिहार में कौन से मुद्दे बड़े हैं? भ्रष्टाचार आपको सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है, पलायन लग रहा है, रोजगार लग रहा है, क्राइम लग रहा है, कौन सा बड़ा मुद्दा? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है ये तो आम बात हो गई है, ये इसके बिना कोई काम नहीं होना है। उसके बाद जहाँ रही रोजगार की बात, तो हमारा ये ख्याल है कि हर ज़िले में जिस ज़िले में जिस चीज़ की उपज ज़्यादा है किसानों की, उससे संबंधित यदि फैक्ट्रियाँ लगाई जाए तो यहाँ से पलायन निश्चित रूप से रुक जाएंगे। ऐसे पलायन नहीं रुक सकते हैं, ताकि रोजगार मिलने में सबों को आसानी होगी और सबों को घर से दूरी कम होगी। उसके साथ साथ जो काम करने वाले होंगे, जो फैक्ट्री खुलेगी, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार काफ़ी तेज़ी से मिलेगी। अच्छा, क्या लग रहा है कौन है जो बदलाव कर सकता है, रोजगार दे सकता है, बिहार को पलायन रोक सकता है? युवा है, तेजस्वी यादव हो सकता है, तेजस्वी यादव आए। देखिए आपने जो इससे पहले जो सरकार बनी थी साथ में दोनों में, तेजस्वी और नीतीश कुमार की, देखने को मिला कि काफ़ी वैकेंसियाँ आई और उन्होंने जो प्रेशर बनाया उसके साथ वैकेंसी अभी तक नीतीश कुमार ने दे रखा है।
लेकिन यदि लगता है कि तेजस्वी यादव मैं ये नहीं कहता तेजस्वी यादव ही, आप देखिए राजस्थान में हर 5 साल पे सरकार को बदल दिया जाता है। उससे ज़्यादा होता क्या है कि विकास में काफ़ी तेजी लाएंगी और हो सकता है तेजस्वी यादव युवा हैं, विकास काफ़ी तेजी से कर एक ही को चुनते रहते हैं, फिर वो जनता को हल्के में ले लेते हैं। गलत है वो। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों के पास भी जाएंगे। एक हमारे भाई साहब हैं, ये थोड़ा ऊपर बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कौन बनना चाहिए बिहार का अच्छा ठीक है, आप बताइए, क्या पूछे ना। आप ये बताइए कि बिहार में चुनाव है इस बार, कौन से बड़े मुद्दे होने चाहिए बिहार में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार के लिए होना चाहिए वो एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। अगर मेरा एजुकेशन सिस्टम सही होगा तब बिहार का तरक्की होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। अब जैसे हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे ऐसे जगह पे वर्किंग है, काम करते हैं, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद जब यहाँ पे आते हैं तो लगता है यहाँ कुछ है ही नहीं बिहार में। जो कि बिहार में अगर आप देखेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत डेवलप कर सकती है। बहुत ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ आना चाहती है, बट वो लोग दे आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड रिसोर्सेज और दे आर आस्किंग कि हमें ज़्यादा टैक्स चाहिए, आप मुझे इतना करोड़ों का डिमांड करते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ का डिमांड करते हैं, फिर लाओ उसके बाद में इस्टेब्लिश करने दूंगा। इस कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता। जब प्राइवेट कंपनियाँ आएगी ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट होगा। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सीधा सिंपली बोलती है कि हिंदू, राजपूत, मुसलमान, यादव, यही मुद्दा उठाती है। बिहार का यही मुद्दा है जिस पे सारा वोट, मुस्लिम लोग मुस्लिम में बट रहे हैं, यादव लोग यादव में बट रहे हैं, राजपूत लोग जाति की राजनीति जो है वो हावी होती हुई नजर। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, अब उसके लिए वोट जब डलेगा तो किसी नए चेहरे को मौका देने की आप सोचेंगे, या फिर नीतीश कुमार पर आपको लग रहा है कि अभी कर सकते हैं, या फिर अगर चेहरा बदलना चाहते हैं तो कौन होना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार जो कि ये जो लालू यादव के समय जो सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, नो डाउट। लेकिन एज ऑफ नाउ कि हम लोग को ज़रूरत है कि कोई नए चेहरे को मौका देना चाहिए। लाइक चलिए एक छोटा पार्टी आया है जन सुराज, तो उनका मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया है कि जो भी कैंडिडेट मेरे आएंगे वो पढ़े लिखे होने चाहिए और उसका एग्ज़ाम लेने के बाद मैं अपने पार्टी में एंट्री दूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सीट एलोकेट करूंगा। तो डैट इज़ गुड कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस टाइप का पार्टी आए और शुरू से अंत तक ऐसा करे तो मैं सोचता हूं कि हाँ वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। किशोर में आपको वो बात नजर आ रही है। अम्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा जी, आप बताइए, बिहार में चुनाव है इस बार, कौन जीतना चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में, बताइए तो सही। आप बोलने से शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ और लोगों से बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे आपसे। हाँ, करना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, जो नवयुवक है, यंगस्टर है, जो कुछ करना चाहते हैं तो उनको भटकाया जा रहा है। बेसिकली भटकाया कैसे जा रहा है, उनको गलत मोटिवेट किया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है कि नहीं आप हिंदू को वोट दो नहीं तो ऐसे होगा, मुसलमान को वोट दो तो नहीं तो मुसलमान को ऐसा, वो अलग मैटर है। युवा को इस चीज़ में तो जाल है, उससे बाहर निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ और लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब के पास चलते हैं। आप बताइए कि अब बिहार में चुनाव हैं, SIR हो रहा है, जानते हैं SIR क्या हो रहा है, सही हो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ऐसा होना चाहिए, जांच होना चाहिए, जांच जरूरी है। ये तो लोग बोल रहे हैं कि फर्जी तरीके से कर रहे हैं वोट। ये अच्छी बात, जांच मतलब होना चाहिए इसका। जो विदेशी है, बाहर का लोग है, उनको मतदान नहीं मिलना चाहिए। मतलब वैलिड वोटर से वही वोट करें। अच्छा, आपसे मैं अब ये पूछूंगा कि बिहार में विकास को लेकर सरकार दावे करती है, विपक्ष कहता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं है। नीतीश सरकार में काम हुआ है कुछ? 2005 के बाद हुआ है, 2005 और 10 के बीच में हुआ है। उसके बाद जो ठप रहा कुछ ना कुछ तो कम हुआ है, रोड सब बना है। लेकिन अब जो है सरकार बदलाव होना जरूरी है। एक बार जो है बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव की बात भी आप लगातार कर रहे हैं। कोमल, यहाँ पर बरसात भी जो है वो शुरू हो चुकी है। कुछ और लोगों के साथ भी इस बीच बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अरे आइए तो सही। अच्छा, लेट हो रहे हैं ये। कुछ और लोगों के पास जाएंगे। बरसात का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बदलाव की बात भी निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसे की बात भी कह रहे हैं और SIR को लेकर के जो है मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हाँ बोलिए। बिहार में चुनाव है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार? यहाँ तो हम बना रहे हैं तो वही मोदी सरकार है। मोदी सरकार ही है। हाँ, काम किया मोदी सरकार ने? अभी तक तो हमको कुछ नहीं किया है, एगो मुसमाती कागजों नहीं बनाया है। फिर भी मोदी सरकार को बनाएंगे? लेकिन हम नहीं बना रहे हैं, बना रहा है संसार बना रहा है। आप किसको बनाओगे?
अब हमारे मन है जो बनाएगा हमको कहेगा तब ना। आपकी परेशानियां क्या हैं? क्या हमारे परेशानियां हैं कि झोला लेके चलते हैं हम कमाने के लिए, लेकिन फिर भी सब कहता है कि भीख मांगता है। बताइए तो जरा, हम कमाने के लिए चल रहे हैं, भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी कहता है कि सब जाओ जाओ। पुलिस दरोगा कहता है कि जाओ जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। आपको भगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। कुछ और लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी। हम कहते हैं सीताराम सीताराम, जय सिया राम, राधे 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 राधे। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बोलती हैं अम्मा आप। तो लोग जो है बदलाव की बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में लोगों का ये भी कहना है कि बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी यादव की बात भी लगातार लोग कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर भी भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं। एक और युवा मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि एक अभी रुक जाओ, हम बैग लेके चलेंगे, ठीक है ना? हम झोला हटा देंगे, बैग लेके चलेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अच्छा आप बताओ कि मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? जो अभी प्रेजेंट में है नीतीश कुमार, क्योंकि इतना अच्छा काम किए, बिहार का विकास किए। लोग तो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं है, 20 साल हो गए। बहुत ये चीज़ है कि उनकी अब तबीयत ठीक नहीं है, उनको अब रेस्ट देना चाहिए। फिर भी इस जगह पे या तो नीतीश कुमार और नहीं तो चिराग पासवान होने चाहिए। चिराग पासवान क्योंकि उनके पास बिहार के लिए एक विज़न है, दूर तक का विज़न है कि हमारा बिहार को ऐसे विकास किया जाए। और अभी का जो ये नया एक पार्टी आई है, जो कि आने वाला हमको केजरीवाल दिख रही है जी, जिसके कारण हम अपना मत उसी को देंगे जो अच्छा कार्य किया है, कर रहा है, उसको आप मत देंगे। अच्छा SIR हो रहा है, क्या लग रहा है आपको कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बेस्ट हो रहा है। तो जो मृत हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, जो NRI हो चुके हैं, उनका नाम केवल कट रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा नाम कट गया हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम कौन से बिहार में अगर चुनाव हैं तो आपके मन में मुद्दे भी होंगे, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में जिनके आधार पर जनता को वोट डालना चाहिए? लगातार विकास होते रहे, जैसे कि हर स्टेट में नरेंद्र मोदी जी ऐलान करके गए हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट देंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट देंगे, जो कि हमको बहुत सराहनीय लगा। हमारे पूरे देश में हर एक स्टेट में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा तो और हमारा राज्य का शक्ति बढ़ेगा सर जी। बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर जनता वोट डालने की बात करे। बहुत बहुत शुक्रिया। विकास हो रहा है और विकास ऐसे लगातार रहे, मोदी जी से रिक्वेस्ट है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही विकास को करते रहे। विकास की गंगा जो है वो सतत बहनी चाहिए, ये युवा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और युवाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में जिस विकास की बात लगातार कही जा रही है, क्या वो विकास धरातल पर नजर आ रहा है। कुछ और लोग भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, बिहार में चुनाव है, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए इस बार? मुख्यमंत्री तो हमारा हिसाब से सब सही है, गलत सिर्फ जनता है। जनता गलत? जनता इसलिए गलत है, सब अपना अपना कमाने के लिए सब अपना धंधा खोल रखा है। सबको हमको वोट दीजिए तो हमको वोट दीजिए, वोट सबको दे देते हैं, सब मलेमाल हो जाता है, जनता जहाँ के जहाँ धरा हुआ रह जाता है। इसलिए तो सबको जीते, जनता का हार है। चुनाव में जो है जनता हार रही है, नेता जीत रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर बिहार में चुनाव है तो जनता को किन मुद्दों पर वोट डालना चाहिए? सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ी बात तो बिहार में रोजगार के मुद्दा सबसे पहला। हाँ, बिहार में रोजगार नहीं रहने के कारण सच्चाई जानना है तो गांव जाके मजदूर से पूछिए, सच्चाई पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। देने से तो फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जेकर दे दीजिए वो पलटा ही रहेगा इधर उधर, तो फायदा का है। सही है, सिर्फ गलत जनता है। कोई के दे देगा बात एक ही होगा, वो पलटू राम के कौन विश्वास है करने जाएगा जी, कोई के दे दे एक ही बात होगा। अच्छा, तो मुख्यमंत्री किसी ना किसी को तो बनाएंगे ना, भरोसा किसी ना किसी पर तो करेंगे, किस पर करेंगे? मुख्यमंत्री वही रहेंगे अभी भी, काहे को पलटवे करेंगे एने से होने, तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। फिर वो रहेंगे, चलो ठीक है, आपका ये मन कह रहा है कि वो रहेंगे, लेकिन आप किसको देखना चाहते हैं? देंगे लालटेन में वोट, आओ कौन में देंगे? लालटेन में? क्यों लालटेन? क्यों लालटेन में? सब दिन उनको दिए हैं। क्या उम्मीद है लालटेन से? कुछ उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है फिर भी वोट देंगे? फिर भी वोट देंगे तो गलत हो गया ना, जब उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी उसको देंगे तो गलत है। उम्मीद कुछ रखेंगे कि नहीं अच्छा करेंगे, कोई के वो देंगे रखना काम वही होगा। नहीं चेंजिंग तो कोई भी देगा, अब आगे ही वोट देगा, ये बाप के ही वोट देगा, दूसरे के नहीं आगे देगा। आइए ना। अरे आप देखिए, युवा जब भागते हैं, कैमरे से बचते हैं, तो फिर सवाल जरूर उठते हैं। कुछ और लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, बिहार में चुनाव है, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? किसको मुख्यमंत्री हम बनाएं तो हमको समझ में नहीं आता। सब तो नेता वही है, ढौवा ढकेल वाला।
साला गोली मार देता है, कुछ नहीं होता है आदमी को, साला घूर रहा है गोली मार के रोड पर। तेजस्वी के तेजस्वी को क्यों देंगे आप? तेजस्वी गरीब का समस्या है। हाँ,